हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले आप लोगों को आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एसे के बारे में, टाइटल जिसका है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। इस एसे के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी हेडिंग्स, कौन कौन सी इसकी हेडिंग्स हैं। सबसे पहली हेडिंग है इसकी इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, बेरोजगारी की समस्या। और सेकेंड हेडिंग है ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन मतलब अधिक जनसंख्या। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद आती है डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। डिफेक्टिव मीन्स भ्रष्ट, और सिस्टम ऑफ एजुकेशन शिक्षा की प्रणाली, या कह सकते हैं डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन शिक्षा की भ्रष्ट प्रणाली। क्योंकि जो भारत की शिक्षा प्रणाली है ये एक तरह से एक बिल्कुल भ्रष्ट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर आती है नेक्स्ट हेडिंग कंप्यूटर। इसका तो जवाब ही नहीं है भाई साहब का, इसने तो बहुत भयंकर अपना रौला जमा दिया है। सपोज दैट कहीं पर 500 लोगों का वर्क है और कंप्यूटर जो ये भाई साहब उस काम कर सकते हैं एक मतलब अकेले 500 व्यक्तियों के कार्य को ये भाई साहब अकेले कर सकते हैं। अब ये अकेले कर सकते हैं तो इनमें से एक व्यक्ति को निकाल लें, क्योंकि कंप्यूटर इन्हें भी तो चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। तो इनके लिए एक व्यक्ति आ गया तो बचे कितने, 499। तो इट मीन्स कंप्यूटर ने इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी। अगर 500 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर सकता है तो एक कंप्यूटर के लिए एक आदमी चलाएगा तो 499 हो गए अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण अनएम्प्लॉयमेंट है, कंप्यूटर है। उसके बाद लास्ट हेडिंग आती है कंक्लूजन, कि आखिर इसका निष्कर्ष है क्या। और वैसे पॉपुलेशन की बात करें तो जैसे होता है अर्बन, जैसे बेरोजगारी जो होती है तो अर्बन की अलग, अर्बन और जैसे बोलते हैं हम नगरीय, और होता है रूरल जिसे बोलते हैं देहाती या गांव संबंधी। तो इंट्रोडक्शन, ओवर पॉपुलेशन, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कंप्यूटर, कंक्लूजन, इन सभी हेडिंग्स को हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये तो थी इसकी सभी हेडिंग्स, अब इन्हें डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसकी फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन। वी लिव इन इंडिया, हम भारतवासी हैं या हम सब भारत में रहते हैं। इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। इट इज़ अ प्लेस, ये एक स्थान है, ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं का, मतलब हमारा देश जो है समस्याओं की एक भूमि है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और हमारे देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। वी आर सराउंडेड, हम घिरे हुए हैं, बाई मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं से, हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है। मतलब हम जो देश में, हमारे देश में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या उनमें से एक है। इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ फ्री इंडिया हैव बीन क्लेमिंग टू सॉल्व इट। ऑल द गवर्नमेंट, पूरी सरकारें, ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत की सारी सरकारें, हैव बीन क्लेमिंग, दावा कर रही हैं, टू सॉल्व इट, इसे हल करने, मतलब इसे हल करने का प्रयास कर रही हैं, दावा कर रही हैं। बट नो वन कुड डू इट टिल येट, लेकिन अब तक कोई भी इसे ऐसा कर नहीं पाया है। इनफैक्ट, वास्तव में इट हैज़ बीन बिकमिंग मोर एंड मोर सीरियस डे बाई डे, वास्तव में ये जो समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दिन प्रतिदिन सीरियस होती जा रही है या बढ़ती जा रही है। सेकंड हेडिंग है
ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। मीन्स, इसका मतलब ये है द लैक ऑफ वर्क, काम करने की कमी या काम की कमी। द नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड यंग मैन, शिक्षित और अशिक्षित युवा हैज बीन इंक्रीजिंग। कहने का मतलब ये नंबर, संख्या, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। पढ़े हुए तथा बगैर पढ़े हुए, शिक्षित या अशिक्षित युवाओं की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो कि बेरोजगारी में आते हैं। बट द क्वांटम ऑफ वर्क, लेकिन जो काम की मात्रा है, एंड नंबर ऑफ पोस्ट, और जो पोस्ट के नंबर हैं, हैव बीन डिक्रीज, ये कम होते जा रहे हैं। ये तो आप देखते ही होंगे कि लगातार जो है पोस्ट घटती जा रही हैं। पता चला कभी पोस्ट 700 थी, फिर रह गई 600, और हमारी मोदी सरकार तो जवाब ही नहीं है, उन्होंने कर दी 500। वो कह रहे हैं ज़्यादा काम करो क्या, आराम करो अपने। मोदी जी का कहना है ज़्यादा काम मत करो, थक जाओगे, आराम करो थोड़ा। तो आगे है, सो इसलिए वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, कि ओवर पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट का एक महत्वपूर्ण कारण है। द नंबर ऑफ मैनुअल, आगे है, वर्कर्स एंड एजुकेटेड इज लिमिटेड। जो मैनुअल वर्क है या काम करने वाले लोग हैं, मैनुअल वर्कर्स हैं, और शिक्षित लोग हैं, वे तो लिमिटेड हैं, मतलब जो शरीर से परिश्रम करते हैं या शिक्षित लोग हैं वे लिमिटेड हैं। सो इसलिए वेरी फ्यू ऑफ देम, उनमें से बहुत कम गेट वर्क, काम मिलता है, इसलिए उनमें से बहुत कम लोगों को तो काम मिलता है और जॉब मिलती है। एंड अदर्स रिमेन एम्प्टी हैंडेड, दूसरे रह जाते हैं हाथ हिलाते हुए, या दूसरे हाथ हिलाते रह जाते हैं, खाली हाथ रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। थस इस प्रकार से दे क्रिएट, वे पैदा करते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह से वे बेरोजगारी को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की भ्रष्ट प्रणाली। आवर एजुकेशन, हमारी शिक्षा सिस्टम प्रणाली, हमारी शिक्षा की प्रणाली इज डिफेक्टिव, भ्रष्ट है, हमारी शैक्षिक प्रणाली भ्रष्ट है। इट मेक्स अस बाबू माइंडेड, इसने, ये हमारी जो शिक्षा है इसने हमें बना दिया है बाबू माइंडेड। बाबू माइंडेड का क्या मतलब हुआ, आगे दिया है, मतलब हम शिक्षा प्राप्त कर बाबू बन गए हैं। क्या चाहते हैं, द पीपल, वे लोग हु आर एजुकेटेड, जो शिक्षित हैं, वे लोग जो शिक्षित हैं, वांट ओनली टेबल वर्क, उन्हें भाई साहब चाहिए केवल टेबल वर्क, उन्हें केवल टेबल वर्क चाहिए, टेबल का मेज का काम। व्हेन, जब, दे डू नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ जॉब, जब उन्हें इस तरह की कोई जॉब नहीं मिलती, दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, तब वे रह जाते हैं बेरोजगार। जब उन्हें इस तरह की कोई जॉब नहीं मिलती तो वे बेरोजगार हो जाते हैं। थस इस प्रकार से आवर जॉब इज नॉट ओरिएंटेड, हमारी जो जॉब है वह बाहरी नहीं है। देयर इज ए लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, देयर इज है, लैक होता है कमी है, ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा की कमी है। द स्टूडेंट्स गेट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज, जो विद्यार्थी हैं केवल थियोरेटिकल नॉलेज प्राप्त करते हैं। टू हैव डिग्री प्राप्त करने के लिए, और या डिप्लोमा, कहने का मतलब है जो विद्यार्थी हैं डिग्री प्राप्त करने के लिए या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए थियोरेटिकल नॉलेज को प्राप्त करते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान। बट लेकिन दे आर डिसअपॉइंटेड, लेकिन वे आर हैं डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा मिलती है। वेन डू नॉट गेट एनी जॉब, जब उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती, लेकिन जब उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती तो उन्हें निराशा होती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग है कंप्यूटर। इनका तो जिक्र जितना किया जाए उतना ही कम है। कंप्यूटर, गणक यंत्र, नाम जितना अच्छा है उतनी ही इसने बढ़ा दी बेरोजगारी। कंप्यूटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस, कंप्यूटर विज्ञान की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है। इट हैज़ डिक्रीज, इसने बढ़ा दिया है। द नंबर ऑफ पोस्ट, इसने पोस्ट को डिक्रीज मीन्स कम करना, इसने जो पोस्ट हैं उन्हें कम कर दिया है। कम का मतलब ये नहीं है कि पोस्ट घटा, मतलब पोस्ट को जो घटा रहा है, मालिक कंप्यूटर कहीं पहुंच गया, कहीं पे 700 पोस्ट हैं
और कंप्यूटर वहाँ पहुँच गया, कह रहा है भाई कम करो, 600 करो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसने पोस्ट घटा दी का मतलब जैसे ये वो बता दिया कि 500 लोगों का काम है, ये कर सकता है अकेले, तो पोस्ट घट गई नहीं घट गई, ये 500 लोग बेरोजगार हो गए। द रीजन ऑफ दिस, इसका कारण ये है दैट इट कैन डू द वर्क ऑफ मैनी पीपल ऑल अलोन, ये अकेले ही बहुत से लोगों का काम कर सकता है। इन अ फ्यू, कुछ, इसके आगे शॉर्ट टाइम, मतलब इन अ फ्यू शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में कंप्यूटर बहुत से लोगों का काम अकेले कर सकता है। कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड, कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जा रहा है, ये पैसे वॉइस में है इतना, कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जा रहा है एवरीवेयर, हर जगह, हर स्थान पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, हर जगह पर कह सकते हैं। फिर तो चाहे कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई फैक्ट्री है, कहीं पर भी है, यहाँ तक कि कहीं कहीं पर टॉयलेट तक में इसका यूज किया जा रहा है। सो कंप्यूटर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए कंप्यूटर बेरोजगारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। उसके बाद आती है लास्ट हेडिंग, कंक्लूजन। कंक्लूजन, निष्कर्ष। इन दिस वे वी कैन से दैट, इस प्रकार से हम कह सकता हूँ, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, इस प्रकार हम कह सकता हूँ कि बेरोजगारी की समस्या इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, बहुत गंभीर समस्या है, बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। द रेमेडी ऑफ दिस प्रॉब्लम, रेमेडी मीन्स, रेमेडी होता है उपचार, इस समस्या का जो उपचार है, इस समस्या का उपचार इज है टू ओपन मोर एंड मोर टेक्निकल एंड वोकेशन एजुकेशन, टू ओपन, शुरू किए जाएं, क्या शुरू किए जाएं, अधिक से अधिक तकनीकी एंड वोकेशन यानी व्यावसायिक कॉलेजों को खोला जाए। मतलब इसके लिए ये आवश्यक है, या कह सकते हैं इस समस्या का उपचार ये है, रामबाण ये है कि बहुत सारे तकनीकी और व्यावसायिक कॉलेज खोले जाएं। पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जाए। ऐसा नहीं है कि एक मतलब एक जोड़ा जो है पति पत्नी, इनके माली बच्चे हैं 15, तो भैया कहाँ से रुक जाएगी पॉपुलेशन, 15 हैं। अब ऐसा नहीं, इन्हें समझाया जाए तो ये कहें 15 ज़्यादा हो जाएंगे, 12 से ही रहेंगे। ये भी तो बहुत पूरी क्रिकेट टीम से ऊपर निकल गया विद कैप्टन की, तो क्या एक कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, तो एक बॉय और एक गर्ल, ये इतने ही सही है, तब तो जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। तो क्या हुआ कि इसको पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड, पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। एजुकेशन शुड मेक आवर यूथ सेल्फ रिलियंट, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, ये शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे युवा हैं उन्हें बनाए रिलियंट, मतलब आत्मनिर्भर बनाए। जो डायलॉग ध्यान आएगा होगा मोदी जी का, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, वो चाहते हैं भारत आत्मनिर्भर बने, भले ही भीख मांगे। देन तब द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व, इस तरह से बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा इसे द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।